नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति का पिटारा में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको, मुझे और सभी वासियों को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, पर हमारा देश हारा नहीं, ये आगे बढ़ा है और अभी और आगे बढ़ेगा। इसने न केवल अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है, बल्कि अपनी जो साइंटिस्ट हैं उनको भी इतना प्रोत्साहित किया है कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बड़ा सराहनीय कार्य किया है। आज 15 अगस्त भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। यह उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जैसे हम ईद और दिवाली मनाते हैं। आज न कोई हिंदू होता है, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख और न कोई ईसाई, न जैन। आज सब भारतीय होते हैं। आज सब तिरंगे के रंग में रंगे होते हैं। सही मायनों में कहा जाए तो आज के दिन तिरंगे के सही मायने देखने को मिलते हैं। केसरिया, सफेद, हरा और हमारा अशोक चक्र, यह सब देखा जाए आज के दिन हमें हर भारतीय में यही दिखाई देता है। ऐसा लगता है हमारी रगों में खून नहीं, तिरंगा दौड़ रहा है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पग पग पर, हर 4 कोस पर पानी बदले, हर 4 कोस पर वाणी बदले, और सभ्यता और संस्कृति तो इतनी ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की हैं कि मतलब वर्णन करना बहुत मुश्किल है। पर हम हैं भारतीय। जब हम कहीं पर विदेशों में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय हम ना हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। उस समय हम सिर्फ एक भारतीय होते हैं और हमें भारतीय होने का बड़ा गर्व होता है। हमारी देश की सभ्यता, संस्कृति में हर जाति, हर वर्ग का बड़ा महत्व है। वैसे तो कहने को बातें बहुत हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना भी होगा कि सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में ही हुई थी, भारत में ही हुई थी। आप कहेंगे कैसे? तो रावण की बहन शूर्पणखा की जब लक्ष्मण ने नाक काट दी थी तो रावण ने अपने वैद्यों के द्वारा उसके लिए एक नकली नाक का बंदोबस्त किया था, जिसे एक नकली नाक उसे प्रोवाइड की गई थी। तो हुई ना प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले इंडिया में। पुष्पक विमान सबसे पहले, इसका वर्णन हमारे पौराणिक कथाओं में ही प्राप्त होता है। चलो ये तो हम माने ना मानने पर बात है, बट हम तो मानते हैं इस चीज को। दुनिया माने ना माने उससे हमें लेना देना नहीं है। जब आजादी का एक संघर्ष चल रहा था, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उस समय भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू लड़ रहा है या सिर्फ सिख लड़ रहे हैं। यहाँ पर सब मिलकर एक बंद मुट्ठी की तरह लड़ रहे थे। वो तो हमारा दुर्भाग्य है कि 14 अगस्त को वो काला दिन मनाए। एक तरह से हमारे जीवन का एक काला दिन सा हो गया जब हमारा देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। क्या पहले एक साथ एक तरह से नहीं रहते थे? रहते तो पहले भी थे, सुविधाएं थी या ना थी, पर क्या वो खुश नहीं थे? कहा जाए तो जो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस हिंदुस्तान में बनाई गई, उसका खामियाजाना आज भी हम भुगत रहे हैं। पर फिर भी जो हमारे पास है वो हमारे हैं, वो दिल, दिमाग, तन, मन, धन से हमारे हैं। अब
कहा जाए तो उनका योगदान भी हम नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि किसी का कोई योगदान नहीं। एक छोटे बच्चे का भी अपने राष्ट्र निर्माण में उतना ही योगदान होता है जितना एक बड़े इंजीनियर का होता है। एक तरह से कहा जाए तो छोटे बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जो सच्ची देशभक्ति, जो सच्चा जोश उनमें होता है, वो धीरे धीरे उम्र के एक पड़ाव के आ जाने के बाद थोड़ा कम जरूर हो जाता है, पर खत्म कभी नहीं होता और खत्म हो भी नहीं सकता। चलिए, बातें तो बहुत हो गई और मेरे ख्याल से मुझसे भी कई समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं जो इस विषय में बहुत देर तक चर्चा कर सकते हैं। ये मेरा नज़रिया था। मेरा नज़रिया है देखने का, मेरा नज़रिया है समझने का। आपके नज़रिए, आपके देखने के नज़रिए और आपके समझने के नज़रिए अलग अलग होंगे और हो सकते हैं, होंगे, हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आज कल मैं बैठी थी तो मुझे लगा कि हमें एक तरह से अपने देश को, अपनी भाषा में अपने देश के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी कविता, स्वरचित कविता लिखी। मैं इतनी अच्छी राइटर हूँ नहीं, हाँ, मैं इतनी अच्छी राइटर नहीं हूँ, पर कभी कभी दिल में आता है तो लिख जाती हूँ और कभी कभी कह जाती हूँ। पहले तो लिखती थी तो सिर्फ वो डायरी में बंद हो जाता था, किसी को मैं दिखा नहीं पाती थी क्योंकि शर्म भी तो आती थी। बट अभी तो मुझे कोई आप जज भी करेंगे तो 24 घंटे के बाद जज करेंगे, या फिर कोई जज करे ही ना। तो मैं अपनी यह कविता जो कि मैंने लिखी है, मैं अपने भारतवासियों को समर्पित करना चाहती हूँ। यह कविता है, मैंने अपनी कविता का शीर्षक रखा है धन्यवाद। तो आपकी परमिशन हो तो मैं 2 लाइनें कहूँ। धन्यवाद उन सभी जवानों को, धन्यवाद उन सभी जवानों को, मस्तेदी से सीमा पे खड़े दीवानों को, मस्तेदी से सीमा पे खड़े दीवानों को। धन्यवाद उन सभी पुलिस वालों को, धन्यवाद उन सभी पुलिस वालों को, देश के अंदर जो अपनी ड्यूटी निभाने वालों को, देश के अंदर जो अपनी ड्यूटी निभाने वालों को। धन्यवाद उन मेडिकल स्टाफ को, धन्यवाद उन मेडिकल स्टाफ को जो दूसरों की सेवा में अपना चैन गंवाते हैं। धन्यवाद उस मेडिकल स्टाफ को जो दूसरों की सेवा में अपना चैन गंवाते हैं। धन्यवाद उन सफाई कर्मचारियों को, धन्यवाद उन सफाई कर्मचारियों को जो दूसरों की सेवा में, धन्यवाद उन सफाई कर्मचारियों को जो हर हाल में हमारे देश को स्वच्छ बनाते हैं, जो हर हाल में हमारे देश को स्वच्छ बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी साइंटिस्ट को, धन्यवाद उन सभी साइंटिस्ट को जो देश को और शक्तिशाली बनाते हैं, जो देश को और शक्तिशाली बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी खिलाड़ियों को, धन्यवाद उन सभी खिलाड़ियों को जो देश का परचम विदेशों में फहराते हैं, जो देश का परचम विदेशों में फहराते हैं। और अंत में धन्यवाद उन सभी देशवासियों को, धन्यवाद उन सभी देशवासियों को जो हर हाल में अपने देश से प्रेम निभाते हैं। धन्यवाद। अब अंत में मैं आप लोगों से एक गुजारिश ज़रूर करूंगी कि अगर आपको मेरे विचार, मेरी यह कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नहीं भी पसंद आते हो तो मुझे इस चीज़ से भी अवगत कराएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, जिससे मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। इसी तरह भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।